आप लोग सीता सोरेन जी को लेके आए, कहाँ उनको छोड़ दिए हैं आप लोग रास्ते में? भाई आप भी दूसरे पार्टी से आए थे, भारतीय जनता पार्टी में आपने अपनी पार्टी का विलय किया, नौजवान संघर्ष मोर्चा। कितने लोग आए अलग अलग पार्टी से, ढुल्लू महतो आज तो सांसद हैं, बाकी और भी कितने लोग आए, उन लोगों को आज खूब वो फल फूल रहे हैं। आज उनको संगठन में आपने जगह नहीं दी। कोई हम लोगों से दूर नहीं है। हाँ। दूर कराने वाले कुछ मित्र हैं। हाँ। जो आप लोग जैसे मित्र हो सकते हैं। कहाँ हैं क्या हम? वैसे मित्र हैं जो दूर कराने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर आप पार्टी के अध्यक्ष होते, आदित्य साहू की जगह आप होते, भानु प्रताप शाही होते, इस टीम में क्या करते जो आपको लग रहा है आदित्य साहू ने अपनी टीम में नहीं किया? या आप जो पूछना चाह रहे हैं उतना हम समझ रहे हैं, और उतने समझ करके भी हम लोग आप लोगों को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग चौथे स्तंभ हैं। खेल कर रहे हैं क्या? मतलब आप ही लोग सरयू राय जी को आगे कर रहे हैं कि किसी तरह से गैर कांग्रेस सरकार यहाँ बन जाए, हम लोग को साथ में रखें नहीं रखें, जो भी करें, लेकिन कम से कम कांग्रेस खत्म करें, क्योंकि आप लोग का तो अभियान है कांग्रेस मुक्त भारत। मुख्यमंत्री को चारों मंत्री को कान पकड़ करके कैबिनेट से अभी चुनाव से पहले, वोट से पहले बाहर कर देना चाहिए। उपचुनाव हार रहे हैं आप, लोकसभा चुनाव हार रहे हैं, विधानसभा चुनाव 2-2 बार हार रहे हैं। आप लोग बस जश्न तभी मना रहे हैं कब, जब बिहार में जो है एनडीए की सरकार बन जा रही है। कभी तो एक्सेप्ट कीजिए कि गलतियां हम में भी है, कभी तो एक्सेप्ट कीजिए कि कमजोरी है, रणनीति में चूक है, बिल्कुल नहीं, नेतृत्व में कुछ गड़बड़ है, संगठन में कुछ गड़बड़, बिल्कुल नहीं। जनता के दिल में आज भी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है। पर यही रिफ्लेक्शन तो नगर निकाय चुनाव में भी देखने को मिला। आप शहरी इलाकों में हार रहे हैं, आप गिरिडीह में हार गए, शहरी इलाका है, आप देवघर जैसे इलाके में हार गए। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप, हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि 6 अप्रैल को झारखंड में या पूरे देश में ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया है। लगातार झारखंड के अलग अलग हिस्सों से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी रांची आए थे, संगठन की बैठक भी हुई, तमाम मसलों पर तो हम बातचीत करेंगे ही, असम पर भी बातचीत करेंगे, सत्तारूढ़ गठबंधन के जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ भवनाथपुर के पूर्व विधायक, झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप जी हैं। भानु प्रताप जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं कि भाई गठबंधन में क्या चल रहा है? आप तो इरफान जी को लेकर लगातार टारगेट करते हैं, गठबंधन को लेकर बात बहुत क्लियर नहीं हो पाई आपकी तरफ से। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि भाई कांग्रेस विषैला सांप है, और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरी सरकार ही माइनिंग माफिया के दबाव में काम कर रही है। इस पर भानु जी का टेक नहीं आना थोड़ा सा हैरत अंगेज कर गया वहाँ। नहीं, देखिए, इसलिए हमने अभी तक कुछ नहीं बोला, चूंकि ये मामला कट कमीशन का है। हाँ। ये मामला छोटा मामला नहीं है। जरूर कहीं ना कहीं से जिस पाइप के माध्यम से, जिस नल के माध्यम से जो बालू, कोयला, पत्थर ट्रांसफर, पोस्टिंग और उसका पानी कांग्रेस के और जेएमएम के और आरजेडी के बीच में बंटवारा होता था, कहीं ना कहीं कोई नल जो है उसमें बंद हुआ है या पानी कम हुआ है। ये गठबंधन बताता है कि लेन देन में मामला कुछ न कुछ बिगड़ा है। या तो कोई हस्तक्षेप हुआ है, या तो कोई लंबा ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई व्यक्ति उठा लिया और उसका हो नहीं रहा है, इसलिए ये दबाव चल रहा है, या तो कोई कोल का माइनिंग होगा जिसको लेकर के ये लोग बहुत परेशान हैं, जो कांग्रेस वाले दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं और मुख्यमंत्री उस फाइल को लेकर के बैठे हैं। या तो जो सैंड में मामला है लंबा चौड़ा, उसका थोड़ा जो कमाई है वो पतला हुआ होगा, नहीं पहुंच पा रहा होगा। तो बेसिकली आरजेडी के लिए और कांग्रेस के लिए जो झारखंड है वो एटीएम कार्ड है। अब असम में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस लड़ रही है, जेएमएम भी लड़ रही है। कांग्रेस सोचती होगी कि हमारा एटीएम कार्ड से हम यहाँ कुछ पैसा निकालेंगे, और जब उन्होंने एटीएम कार्ड लगाया, एटीएम कार्ड का कोड डाला, पैसा नहीं निकल रहा है, क्योंकि जेएमएम भी वहां लड़ रही है। तो विषय कहीं ना कहीं ये लेन देन के मामला में ये गठबंधन है, और लेन देन के चलते ही विषय ये सामने आ रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई आप सवाल उठा रहे हैं दूसरों पर, लेकिन आपके ही गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में ही हैं। मतलब जेडीयू के विधायक सरयू राय आपकी पार्टी में रहे, बड़ी अदावतें रही रघुवर दास जी के साथ, कह रहे हैं कि गैर कांग्रेस गैर भाजपा सरकार बनाई, हम समर्थन देंगे। आप लोग के गठबंधन में भी लग रहा है कि उसकी चूल्हे हिली हुई। ये सरयू राय जी का व्यक्तिगत
मामला है वो हम लोगों के गठबंधन पार्टी दल के सम्मानित विधायक हैं। उन्होंने अपना व्यक्तिगत बातों को रखा है। गठबंधन स्तर पर अब ये बातें नहीं हुई हैं। ना ही जदयू के कोई प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की बातों को उन्होंने कहा है। सरयू राय का ओहदा कम है, वो अगर कह रहे हैं कोई छोटी बात कह रहे हैं क्या? हमारा गठबंधन एलआई से है, हमारा गठबंधन विधायक से नहीं है। सरयू राय जी हम लोग सभी लोगों के सम्मानित अभिभावक हैं। उन्होंने कहा है, वो उनका इंडिविजुअल बयान है, लेकिन गठबंधन टूट रहा है, गठबंधन में दरारें हैं, ये बात हम इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जदयू एक बहुत बड़ा एलआई हमारे साथ देश में है। आज हम एक दूसरे के सहयोग के साथ देश का सरकार चला रहे हैं, बिहार के सरकार चला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री बीजेपी और जदयू के संयुक्त हैं। तो वैसे स्थिति में पार्टी का कोई बयान नहीं आना, एक विधायक का बयान आना। फील कर रहे हैं क्या, मतलब आप ही लोग सरयू राय जी को आगे कर रहे हैं कि किसी तरह से गैर कांग्रेस सरकार यहाँ बन जाए, हम लोग को साथ में रखें नहीं रखें जो भी करें, लेकिन कम से कम कांग्रेस खत्म करें, क्योंकि आप लोग का तो अभियान है कांग्रेस मुक्त भारत। तो सरयू राय जी को आप ही लोग आगे कर रहे हैं क्या? क्योंकि राजनीतिक जानकारी ये भी कर रहे हैं कि हो सकता है ये बीजेपी की इंटरनल चाल। नहीं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते या बीजेपी के उपाध्यक्ष के नाते बातों को नहीं बोल रहा हूँ। 2 मिनट के लिए मेरा व्यक्तिगत राय है। ठीक है। व्यक्तिगत राय ये है कि कहीं न कहीं सरयू राय जी या एकल विधायक क्या नाम है, जयराम महतो जी, अगर ये बातें बोल रहे हैं और इन बातों में दम है तो इस प्रश्न का जवाब हम लोगों से पहले मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री के मन में क्या पक रहा है, मुख्यमंत्री क्या सोच रहे हैं? क्या वो कांग्रेस को लात मार करके भगाना चाहते हैं असम चुनाव के बाद? मुख्यमंत्री को अभी स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री को चारों मंत्री को कान पकड़ करके कैबिनेट से अभी चुनाव से पहले, वोट से पहले बाहर कर देना चाहिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, हमारे एलआई क्या करेंगे नहीं करेंगे, तब आप लोग पत्ता खोलेंगे। तो पता खोलेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। हाँ, एक आखिरी सवाल, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको भी जाना है। 6 तारीख को आप लोगों ने, यानी कल ही आप लोगों ने झंडा फहराया, पार्टी की शपथ ली, संविधान की शपथ ली और कहा कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही हैं। मेरा सवाल है कि कहाँ है मजबूती? आप उपचुनाव हार रहे हैं, आप लोकसभा चुनाव हार रहे हैं, विधानसभा चुनाव 2-2 बार हार रहे हैं। आप लोग बस जश्न तभी मना रहे हैं कब, जब बिहार में जो है एनडीए की सरकार बन जा रही है, बगल में किसी और राज्य में दिल्ली में अगर सरकार बन जा रही है तब जश्न मना रहे हैं। आप लोग के हिस्से जश्न भानु जी कब आएगा? आएगा कि नहीं आएगा, या फिर आप लोग उम्मीद छोड़ दी? आप एक सिंसियर पत्रकार हैं और तर्क के साथ जब बातों को रखते हैं तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है। आप उठा करके देखिए कि 2019 के चुनाव से 2024 में बीजेपी का वोट बढ़ा या नहीं बढ़ा? 2024 में वोट बढ़ा या नहीं बढ़ा? लेकिन भानु जी हार गए ना, मेरा सवाल वही है। नहीं, मैं आपके ही पॉइंट पे आता हूँ। नंबर जनता नहीं, जनता का समर्थन, जनता के दिल में आज भी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है। आंकड़ा इसलिए हम लोगों के साथ नहीं है क्योंकि जितना चंडाल चौकड़ी था, सारे चंडाल चौकड़ी गठबंधन में, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो या सीपीआई-एमएल हो, जितना चंडाल चौकड़ी था, ये झारखंड को लूटने के लिए ऐसा गठबंधन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी अधिक वोट ला करके भी अधिक सीट नहीं ला पाई। पर यही रिफ्लेक्शन तो नगर निकाय चुनाव में भी देखने को मिला। आप शहरी इलाकों में हार रहे हैं, आप गिरिडीह में हार गए, शहरी इलाका है, आप देवघर जैसे इलाके में हार गए। इसमें मैं एक बात बोलूंगा कि मुख्यमंत्री पहली बार राजनीतिक रूप से कामयाब हुए। अब बोलिए क्यों? आप उनकी सफलता आप मानते हैं? राजनीतिक रूप से कामयाब हुए क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि अगर सिंबल पर चुनाव होगा तो बीजेपी को बीजेपी को हम इस कभी तो एक्सेप्ट कीजिए कि गलतियां हम में भी है, कभी तो एक्सेप्ट कीजिए कि कमजोरी है, रणनीति में चूक है। बिल्कुल नहीं, नेतृत्व में कुछ गड़बड़ है, संगठन में कुछ गड़बड़, बिल्कुल नहीं, ना रणनीति में चूक है, ना संगठन में चूक है। यहाँ मुख्यमंत्री जी एक पॉइंट हम लोगों से अधिक लेने के काम किए, वो भी षड्यंत्र से। षड्यंत्र क्या था उनका कि अगर सिंबल पर हम चुनाव कराएंगे
और हम जेएमएम लेकर के जाएंगे और वो बीजेपी का कमल छाप लेकर के आएंगे तो लोग हमको शहर में एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हुआ यही। भानु जी, विधानसभा चुनाव हुआ तो सिंबले पर न लड़ल गई है, नहीं। लोकसभा चुनाव तो सिंबले पर लड़नी है। उसी बात को तो हम बोल रहे हैं। आप हमारा वोट उठा के देखिएगा कि नहीं देखिएगा? वोट का कोई महत्व है कि नंबरवा नहीं ना आया, नंबर नहीं आया। उसी बात को तो मैं बता रहा हूँ। जितना चंडाल चौकड़ी है, बालू का चौकड़ी, पत्थर का चौकड़ी, जमीन के दलालों का चौकड़ी, कोयला रैक वाले चौकड़ी, ट्रांसफर पोस्टिंग वाले चौकड़ी, बीजेपी बिल्कुल साफ है। सारे के सारे चौकड़ी इकट्ठा हो करके और बीजेपी के अधिक वोट लाने के बाद भी अधिक सीट नहीं लाने दी। एक आखिरी सवाल, आप लोग सीता सोरेन जी को लेके आए, कहाँ उनको छोड़ दिए हैं आप लोग रास्ते में? भाई आप भी दूसरे पार्टी से आए थे, भारतीय जनता पार्टी में आपने अपनी पार्टी का विलय किया, नौजवान संघर्ष मोर्चा, कितने लोग आए अलग अलग पार्टी से, ढुल्लू महतो आज तो सांसद हैं, बाकी और भी कितने लोग आए, उन लोगों को आज खूब वो फल फूल रहे हैं, आज उनको संगठन में आपने जगह नहीं दी। सवाल आज भी उठ रहा है कि संथाल परगना का रिप्रेजेंटेशन संगठन में नहीं है, आदित्य साहू की टीम में नहीं दिखता, महज 2 लोग, जबकि आपकी स्थिति वहाँ ये है कि आप वहाँ के 22 विधानसभा सीटें, अगर मैं गलत नहीं तो 18 या 22, आप महज 1 सीट जीते हैं और सारी सीटों पर आपकी हार हुई। रिप्रेजेंटेशन इतना कम और ऊपर से उसी इलाके से आने वाली आप सीता सोरेन को आपने जगह नहीं दी। सीता सोरेन को आप लोगों ने छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीता सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद के उम्मीदवार रही हैं। तुरंत विधायक का चुनाव हुआ, विधायक की उम्मीदवार रही हैं। और हम लोगों ने बड़ी मजबूती से उनके साथ लड़ाई लड़ा। ये अलग बात है कि हम चुनाव उनके अगुवाई में नहीं जीत पाए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम चुनाव हार गए तो हम परिवार को छोड़ दिए। आज हम उनके साथ हैं, कल भी उनके साथ थे, आगे भी उनके साथ रहेंगे। वो आपके साथ हैं? बिल्कुल, हम लोगों के साथ हैं। कहीं दिखती नहीं है पार्टी के मुद्दे पर, कभी आके कन्फ्रंट नहीं करती? हर मुद्दे पे वो हम लोगों के साथ हैं। कोई हिस्सेदारी दिखती है कहीं कुछ? उनकी हिस्सेदारी भी है, उनकी भागीदारी भी है और वो उतना ही करीब हैं जिस दिन से बीजेपी में आई है। जैसे बीजेपी के बाकी लोग करीब हैं वैसे चंपई दा करीब हैं आप? बिल्कुल, सारे लोग करीब हैं, कोई हम लोगों से दूर नहीं है। दूर कराने वाले कुछ मित्र हैं जो आप लोग जैसे मित्र हो सकते हैं। वैसे मित्र हैं जो दूर कराने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई दूर होने वाला नहीं। इंटैक्ट है आप? एकदम इंटैक्ट है और इसका परिणाम आपको आने वाला समय में 2029 में, बिल्कुल आने वाला चुनाव नहीं, आने वाला समय में आपको दिखेगा कि हम कितने इंटैक्ट हैं, कितने एकजुट हैं। और जहाँ कमियां हैं, कमी हर लोगों में होती है। आप 100 काम करते हैं तो 10-20 गलतियां आपसे भी होती होंगी। हम इंसान हैं, हमसे भी गलती हो। हम लोग अब उसको चेक करेंगे कहाँ गलतियां हो रही हैं, उसको बैलेंस करेंगे, उसको सजाएंगे, उसको संवारेंगे और आने वाला समय में भी देखिए 2029 में बहुत कुछ होना बाकी है। एक आखिरी सवाल, इसके बाद आपको पक्का छोड़ देंगे। आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, अगर आप पार्टी के अध्यक्ष होते, आदित्य साहू की जगह आप होते, भानु प्रताप शाही होते, इस टीम में क्या करते जो आपको लग रहा है आदित्य साहू ने अपनी टीम में नहीं किया या बाकी लोगों को एकोमोडेट नहीं किया? कि जो मतलब जैसे आपने कहा कि भूल जाइए कि मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूं, भूल जाइए कि मैं पूर्व विधायक हूं या पूर्व मंत्री हूं, उसी तरह आप भूल जाइए कि अभी आप पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। अगर आप आदित्य साहू की जगह होते तो टीम में ऐसा क्या होता जो अभी नहीं है? आप जो पूछना चाह रहे हैं उतना हम समझ रहे हैं और उतने समझ करके भी हम लोग आप लोगों को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग चौथे स्तंभ हैं। हम लोगों के मन में बहुत बड़ा सम्मान आप लोगों के लिए है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो कर रहे हैं, हमारी पार्टी जो कर रही है, हम प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूरे टीम एकजुट है, पार्टी के साथ पूरी टीम एकजुट है और पार्टी में कोई भी निर्णय अकेला आदित्य साहू जी नहीं लेते हैं, पूरी पार्टी लेती है। जवाब ना देनी है? नहीं, पूरी पार्टी निर्णय लेती है। इसलिए यह जो टीम बनी है वह पुख्ता टीम बनी है। जो जिला की टीम बनेगी वो भी पुख्ता बनेगी, जो कार्यकारिणी बनेगी वो भी पुख्ता बनेगी और इतना मजबूत टीम हम बनाएंगे कि हेमंत सोरेन के दांत को खट्टा कर देंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के फायर ब्रांड नेता, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भानु प्रताप शाही जी थे। उनकी पूरी इंटरव्यू में आपको जो कुछ अच्छा लगा हो, जो कुछ आपको लगता हो कि नहीं आपको यहाँ काउंटर किया जा सकता, या अगर आपको कुछ सवाल सूझ रहे हो जो पूछे जाने चाहिए तो आप हमें कमेंट कर नीचे लिखकर बता सकते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष, शुक्रिया।